जो दिया पढ़ने लिखने का, सभी पढ़ा लिखा लोगों को सबको नौकरी होना मुश्किल है। ये जो एक कहावत है कि नौकरी के चक्कर में खोबे अपन जवानी, अंतिम में बैल हकबे सुन ले हमर कहानी। साथियों, ये बात आज चरितार्थ है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं। आज जब संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो नौकरी के चक्कर में अपना जितना वैकेंसी निकल रहा है, हम कहते हैं भारत में 1 लाख बहाली होना है और यहाँ 10 लाख फॉर्म। जय भीम नमो बुद्धा। साथियों में मेघलाल बहुत आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने आए हुए हैं जो आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए हर तरह से कुर्बानियां दे चुके हैं। यहाँ तक कि अपने हाथ को भी वो कुर्बान दे चुके हैं, फिर भी वो ना कभी झुके हैं ना कभी रुके हैं और बहुजन समाज को आगे के लेके जाने के लिए हर तरह से वो तत्पर रहते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले हमारे तिरसन लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका चैनल को। मेरा नाम शक्ति पासवान और हम 16/6/86 से यानी 19/6/86 से जो हैं समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। इसी बीच में एगो कम्युनिस्ट पार्टी के घटक संगठन, जिसको लोग जान रहे थे पहले IPF के नाम से, पूरा नाम है इंडियन पीपुल्स फ्रंट। हमारे इलाका में सामंतियों का एक दबदबाव चल रहा था, सामंतवाद का जुल्म चल रहा था, जिसके खिलाफ में लड़ने के लिए उस संगठन से हम जुड़ गए थे। जुड़ने के बाद बहुत तरह के लड़ाई हुआ। धनवार प्रखंड में एक भुंधरनी गांव है, वहां भी इसके बैनर तले सामंतियों को ठंडा किया गया। उसके बाद बिहार में बाथे नरसंहार हुआ, उसके विरोध में भी लड़ाई लड़ा गया, जहां हमारे लोग 16-17 हमारे बहुजन साथियों को रणवीर सेना के द्वारा हत्या कर दिया गया था। उसके खिलाफ में भी लड़ाई लड़ते आए। लड़ते लड़ते 1992 में 28 दिसंबर को जो घटक दल था इसका, IPF का पूरा जो संगठन था, उसको CPI-ML के नाम से पूरे भारत में लोग जान रहा था, यानी भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के नाम से। उसके साथ भी जुड़ करके लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़ते लड़ते कोडरमा में एक मरकच्चो प्रखंड पड़ता है। 2022 में 22 जनवरी को 2003 में एक लड़ाई वहाँ थाना के द्वारा निर्दोष लोगों को थाने में बंद किया गया था। उसके विरोध में भी लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद 2003 में सामंतियों के खिलाफ और यहाँ पर पुलिस जुल्म जो चल रहा था उसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें सामंती ताकतों ने मुझे 2004 में जानलेवा हमला किया और इरगा नदी में भी फेंक दिया, मरा हुआ समझ के। उस समय से भी जो है मैं अपने अंदर से कमज़ोर नहीं हुआ। सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे। 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ और भाकपा माले के बैनर तले जो विधायक बनने के बाद पार्टी जो स्लोगन दे रहा था सामंती और पुलिस जुल्म के खिलाफ में, तो हमको लगा ये मेरा भाषा बोल करके मेरे अंदर आता है, हमारे लोगों के घर में घुसता है, बहुत दलित और मुस्लिम का बात बोलता है। लेकिन जब व्यवहार में देखा गया तो उल्टा समझ में आया। मैंने वाम सेफ के आंदोलन से प्रभावित होकर के 2016 में उस संगठन को छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि ऊपर में जो है वही ताकत है जो हमको हज़ारों साल से गुलाम बनाने का तरीका अपनाते आया है। वाम सेफ में आने के बाद में मुझे पूरा ये विश्वास हुआ कि हमारे बहुजन समाज को विभिन्न पार्टियों ने अपने साथ बुला करके MLA MP बनवा करके बाकी लोगों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र रचता है, ये मुझे समझ में आ गया। आने के बाद जो है वाम सेफ का 86 विंग है,
उसके तहत लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने समाज के लिए अपने बायां हाथ को भी खो चुका हूँ, फिर भी मेरा दिल कमज़ोर नहीं हुआ है। समाज को मैं लात नहीं मारा हूँ, मनुवादी संगठनों को लात मारते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मुझे यह एहसास हो गया कि सबसे पुराना पार्टी जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस हमारे दलितों को, मुस्लिमों को जो है वोट बैंक समझा था। जब हमारे लोगों में कुछ समझदारी बढ़ा तो धीरे धीरे उस संगठन को भी लात मारा। लात मारने के बाद कांग्रेस को भी लगा कि शायद अब पूरे देश में कांग्रेस चलने वाली नहीं है, तो कांग्रेस का ही उपजाऊ है कहिए आरएसएस। आरएसएस के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी बनी, और आरएसएस का ही जो है जितने तरह के मनुवादी संगठन है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बचा कुचा जो बैकवर्ड लोगों के नाम से जो हमारे क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं, ये भी अपने शुद्ध रूप से बहुजनों का लड़ाई अपने हाथ में नहीं रखा है। वो भले मंत्री संतरी बन जाए, लेकिन चाबी वो अपने नहीं रखा है, मनुवादी के हाथ में दे दिया है। यानी जो हमारे देश में जो 3.5% ब्राह्मण है, वो सारे पार्टियों को कब्जा में रखा है। आज पूरे भारत में अगर लड़ाई चल रहा है बहुजनों का, तो मनुवादी के खिलाफ में चल रहा है, और मनुवादी संगठनों के खिलाफ में आज हम बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम भारत के तमाम मूल निवासी साथी जो हमारे हैं, एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो हिंदू मुसलमान का जो रंग भरा भेद में जो आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि यहाँ के भारत के ना एसी हिंदू हैं, ना एसटी हिंदू हैं, ना ओबीसी हिंदू हैं, जो मुस्लिम के खिलाफ में आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा जो हमारे लोगों को हिंदू का नशा, हिंदू का जहर जो पिला करके और मुसलमान के खिलाफ में जो लड़वा देता है, हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इन मनुवादी के जो मंत्र है, इसको लात मारते हुए अपना जो बहुजन समाज का जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ मिल कर के ये लड़ाई लड़ें। आज हमें एहसास हुआ, मैंने समाज को लात नहीं मारा हूँ। आज हमारे लोग ही जाकर के मनुवादी संगठनों में गुलाम बना हुआ है, और गुलाम बन करके अपने समाज को ही जो है मटिया मेट करने में लगे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आप देख लेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सुप्रियो भट्टाचार्य को चाबी दे दिए हैं, लालू जी को देख लीजिए, वो मनोज झा को चाबी दे दिए हैं। आखिर हमारे बहुजन समाज किस पर भरोसा करेगा? इसीलिए आज के तारीख में पूरे भारत में जो गुलाम बनाने का तरीका चल रहा है, एक तो 1000 साल से हमको मनुस्मृति पढ़ा करके गुलाम बनाया, मनुस्मृति ने हमको जो भेदभाव करके पूरा हमारा समाज को सत्यानाश किया। आज यही मालूम पड़ गया है मनुवादियों को, ब्राह्मणों को, कि अब मनुस्मृति से हम इस सब को गुलाम नहीं बना पाएंगे, तो सत्ता में जा कर के बनाएंगे। आज उदाहरण देख लीजिए, 2004 से लेकर के 2009 तक कांग्रेस पार्टी जो ईवीएम को मंगाई, वो ईवीएम को ला करके 10 साल वो एग्रीमेंट किया कि 10 साल हम सत्ता में रहेंगे। फिर उसके साथ बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस जो आरएसएस बनाया, आरएसएस का जो बना हुआ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आ करके ईवीएम से समझौता भी किया। आज 14 से लेकर के 2019 तक ये तय चल रहा है, और ये हमारे बहुजनों को बरगरा करके ईवीएम मशीन को ला करके और हमारा वोट चोरी करके ये सत्ता में काबिज है। आज पूरे देश में ईवीएम के विरोध में ईवीएम भंडाफोड़ अभियान चल रहा है। वाम सेफ भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ में। हम चाहेंगे कि भारत में जो हमारे एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी हैं, सिख है, ये सारे लोग भारत के जो मूल निवासी हैं, जो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मिले, हमारे देश में शांति कायम हो, इसलिए ईवीएम के खिलाफ में हमारा झारखंड में भी वो परिवर्तन यात्रा आने वाला है। हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ये बहुजन समाज का जो आंदोलन चल रहा है, आप राजा बनने के लिए आपका जो राज था
उसको कायम करने के लिए तमाम बहुजन जो हैं एक साथ आकर के मनुवादी के खिलाफ में अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी आपको जो है आज़ादी मिलेगी। अन्यथा मनुवादी चाहता है कि भारत को फिर से हम गुलाम बना करके यहाँ के बहुजन समाज को सत्यानाश करें। और आज ईवीएम के द्वारा अभी के समय में ईवीएम ही मनुस्मृति है, हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जो ईवीएम को गलत नहीं समझ रहे हैं, जो ईवीएम को सही समझ रहे हैं, मैं उसको गधे का औलाद मानता हूँ। आज ईवीएम जो बनाया है, वो ईवीएम बनाने वाला जो कारीगर है, वो खुद बोल दिया लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम मशीन से आपका वोट को चोरी होता है। आज आरएसएस और भाजपा वाले करोड़ों करोड़ रुपया दे करके जो ईवीएम मशीन बनाया है, उसको मुंह बंद करने के लिए वो बोला भी कि आपको मुंह बंद करने के लिए कितना पैसा चाहिए। उन्होंने पहला फेज में 1 करोड़ रुपया भेजा और वो जो मशीन बनाया उन्होंने वो पैसा को खारिज कर दिया। उन्होंने घोषणा भी किया कि जो बॉर्डर पर शहीद हुआ है भाजपा के शासन में, जो आतंकवादी के नाम से आतंकवादियों को भीतर घुसा करके मारेंगे, ये षड्यंत्र था। कोई आतंकवादी ये मोदी शासन में नहीं मराया है। उल्टे जो हमारा बॉर्डर पर जो सेना था SC ST OBC माइनॉरिटी के, इसको जाल में फंसा करके और हत्या करवाया है जानबूझ करके, क्योंकि RSS के एजेंडा में शामिल है। RSS का जो 34 को एजेंडा है, गुप्त एजेंडा, उसमें यह 17-18 एजेंडे को भारत में लागू कर चुका है। और आज हमारे लोगों को जो है सत्यनारायण झूठनारायण में बजा करके हिंदू मुसलमान का फसाद करा करके हमारे लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहा है, आज इससे सचेत रहना है हमारे लोगों को। तभी हम एक आज़ादी पाएंगे, तभी हम सत्ता पर जाएंगे, तभी हम अपने राजा बन पाएंगे और हम अपने बहुजन समाज को शिक्षा में अधिकार, संपत्ति पर अधिकार और जो वंचित समाज है उसको हम राजा बनाने के लिए हम सफल हो पाएंगे। आज ईवीएम को हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सड़क पर लड़ाई लड़ना होगा। अभी जो मेश्राम साहब का आंदोलन चल रहा है, वो आज 65 साल उम्र हो गया है, लेकिन बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजनों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो जी जान से पूरा लगा दिया है। तो मैंने उनके प्रेरणा से मैं भी इस आंदोलन में आज के तारीख में शामिल हूं और आपके बीच में ये बात भी कर रहा हूं। आज मैं पीरटांड प्रखंड में हूं। कल से मैं एक ट्रेनिंग के लिए 2-3 गांव में भी निकला था अपने साथी के साथ में। आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। और बताइए कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान जो दिए हैं, वो संविधान के बारे में हक अधिकार को ना समझ कर वो काफ़ी पाखंडों में उलझे हुए हैं, तो वो पाखंडवाद से कैसे मुक्त होंगे? देखिए, आज हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से 6 लाख संगठन चल रहा है। और 6 लाख संगठन जो चल रहा है, तो जो दुश्मन हमको बांटा था 6743 जातियों में, आज हमारे लोग जाति में बंट करके, जाति में विभाजित हो करके आज भीमराव अम्बेडकर के नाम से 6 लाख जो संगठन चला रहे हैं, क्या वो जाति को ये संगठन बना करके एकजुट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज जो हम बोल रहे हैं, संविधान ने जो हमको आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिया है, हमारे सभी लोगों को लड़ने का अधिकार जो दिया है, बोलने का अधिकार जो दिया है, शिक्षा में अधिकार जो दिया है, गलत के विरोध में लड़ने का जो अधिकार दिया है, आज जो हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कमजोरी है तो हमारे लोगों के अंदर में है। जो जाति के नाम से जो संगठन चला रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान चलाने के लिए जो दिए, वो जाति के नाम से नहीं दिए। आज दुश्मन वही चाहता है कि बहुजन समाज सभी जातियों में बटल रहे, हम राज करेंगे। आज हम बांटे बटाए लोग हैं, हमारे लोग अपने से नहीं बांटा। ब्राह्मण लोगों ने हमको 6743 में जहाँ बांट करके अपना राज चलाने के लिए वो अपना ही व्यवस्था को कायम किया है। अब हमारे लोग ही जो हैं, इसीलिए बाबा साहेब जब पूना पैक्ट में जो ये आया और पूना में जो गांधी ने अनशन किया था, पूना पैक्ट का मतलब क्या है?
जो हमारे लोग हमारे वोट से जो चुन करके जाते हैं और वहाँ जो दलाल और भड़ुआ का काम करते हैं, इसीलिए मेरा समाज सत्यानाश हो रहा है। आज ज़रूरत है कि जाति से ऊपर उठ करके हम भारत के मूल निवासी हैं, हम जातियों में नहीं, मूल निवासी के नाम से हम भारत के असली मूल निवासी है। मूल निवासी का जो आंदोलन चल रहा है, ये जो मूल निवासी कंसेप्ट है SC ST OBC माइनॉरिटी का, इस आंदोलन में अगर हम साझा बन के आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, आंदोलन में नहीं कूदते हैं, तो आज दुश्मन हमको फिर जाति में विभाजन करने के लिए, इसीलिए तो आज के तारीख में देखिए बिहार से जो शुरू हुआ, यही हम लोग बोल रहे थे 20 वर्ष पहले कि हमको जो रामायण ने अछूत बनाया, आज क्यों रामायण को जला रहा है? आज वही रामचरितमानस को क्यों जला रहा है? उन्होंने महसूस किया कि वही रामायण हमको बनाया है। ढोल गंवार सूत्र पसनारी ये सकलता ताड़न के अधिकारी। आज हमारे लोग समझ रहे हैं कि रामायण में हमको कितना घटिया किस्म का बना करके रखा। आज शुरू हो गया ना उसको जलाना। ठीक, आज क्या महसूस हुआ? आज मोहन भागवत को क्या महसूस हुआ? क्या आज बोलना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों ने यहाँ जाति व्यवस्था कायम किया है, हमारे पूर्वजों ने गलती किया है। ये बाम सेफ का आंदोलन जो चल रहा है भारत में, इससे किरकिरी मच गया है मोहन भागवत को, RSS को। बाम सेफ के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 6 अक्टूबर 22 को जो हम लोगों ने मोर्चा लेकर के गया नागपुर में, वो क्यों गए थे? कि आज नरेंद्र मोदी अगर किसी के हाथ में गुलाम बना है, नरेंद्र मोदी भी OBC में आता है, लेकिन OBC के नाम से वो कलंकित है। आज OBC का गिनती नहीं करा रहा है, क्या कारण है? नरेंद्र मोदी को किससे डर है? डर मोहन भागवत से था उसको, लेकिन डर हम लोगों ने भगा दिए। आज मोहन भागवत को नागपुर में ताला लगा करके अयोध्या वो अपना कर्जालय को ला रहा है। ये बाम सेफ का आंदोलन से भारत मुक्ति मोर्चा को जो आंदोलन चल रहा है, बहुजन क्रांति मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, बाम सेफ का 86 विंग है, सारे लोग संगठन में काम कर रहा है। ये डर सता रहा है मोहन भागवत को, इसीलिए मोहन भागवत बाध्य होकर के आबू बोल रहा है, हमारा जो पूर्वजों ने गलती किया अब हम लोगों को क्षमा मांगना चाहिए। अरे सांप का जो फन होता है, वो फन कभी कभी नीचे भी करता है, कभी उठाता है। हमारे बहुजन समाज इसको समझ जाए कि ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणों का फन क्या है। मोहन भागवत ने बयान दिया कि जाति प्रथा पंडितों ने बनाया, इसमें क्या कहना आपको? पंडितों, अगर मोहन भागवत जी इतना ईमानदार थे तो पंडित का मतलब दूसरा होता है, लेकिन खुद क्यों नहीं बोल पाए हिम्मत के साथ कि हमारे पूर्वज ब्राह्मणों ने बनाए? ये बोलने में क्या डर था? पंडित बोल करके तो यहाँ फिर जो है इसको घसीट दिया मामला को। उनको डायरेक्ट बोलना चाहिए कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था कायम किया है। आज ताड़ना का शब्द जहाँ है, आज क्या डर हो गया कि वहाँ शिक्षा जोड़ दिया। 200 साल का मनुस्मृति जो है सो वामन मेश्राम साहब के हाथ लग गया है। अब उसमें कैसे सुधारोगे? जो वामन मेश्राम साहब के हाथ में मनुस्मृति है उसको कैसे सुधारोगे? जहाँ ताड़न शब्द है वहाँ शिक्षा कैसे करोगे? वो देंगे। वामन मेश्राम के साथ में मांगने के लिए मोहन भागवत को पावर है, वो मांगेंगे। 200 साल पुराना जो है मनुस्मृति पकड़ा गया है, हमारा संविधान को यहाँ जला रहा है। लंदन में मेरा सारा इतिहास, सारे हमारे महापुरुषों का, ज्योतिराव फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, संत गुरु रविदास हो, तुकाराम हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चांदबीर हो, तिलका मांझी हो, सारे लोगों का इतिहास लंदन में जो है सुरक्षित रखा गया है। वो इतिहास का पन्ना जो है यहाँ आप जला रहे हैं, वहाँ तो मेरा इतिहास सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अंग्रेजों को कि वो गुरुकुल स्कूल बंद करके भारत में और अपने स्तर से जो स्कूल खोलवाया, जो हमारे लोग आज पढ़ लिख रहे हैं। हमको तो बता दिया अंग्रेज तुम्हारा दुश्मन है। अंग्रेज हमारा दुश्मन नहीं था। अंग्रेज ने 2 बार बांटा, हम ब्राह्मणों ने हमको 6743 जातियों में बांट दिया। तो मोहन बदमाश कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? मुगल चला गया भारत से, अंग्रेज भी चला गया, ब्राह्मण यहीं राज कर रहा है। क्या वजह है कि ब्राह्मण यहाँ रह गया? ब्राह्मण इसलिए रह गया कि हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में उसको भी अधिकार दिया है 3.5%। वो अपना अधिकार 3.5% ले ले, बाकी लोगों के अधिकार में जो हस्तक्षेप करता है, जब हस्तक्षेप करेगा तो लड़ाई तो तेज होगी। मैं अपने लोगों से भी अपील करता हूँ, मूल निवासी साथियों से,
कि ब्राह्मणों को मारपीट करने का अभी इजाज़त नहीं है, वो अपने मर जाएंगे। बॉर्डर पर हमारे लोग हैं, भागेंगे कहाँ से? जिधर भी भागेंगे हमारा लोग ही छेंक लेगा उसको, इसलिए वो भी यहाँ रहे। राजा बनने के लिए प्रजा का भी ज़रूरत है कि नहीं, इसलिए वो प्रजा बन के रहेंगे यहाँ। बहुजन समाज के लोग अक्सर, बहुजन नहीं केवल ये जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। जो बाबा साहेब अधिकार जो संविधान में जो दिए हैं वो संविधान को ना समझकर अक्सर वो प्राइवेट को समर्थन देते हैं, लेकिन जब चाहिए नौकरी तो सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकार जो है अभी वो बदल दे रहा है कि जो जितने भी सरकारी है विभाग उसको सब प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हो? देखिए, ये सारा प्राइवेटीकरण जो है सो ईवीएम का कारण है। ईवीएम ही जो है सबका नौकरी खा रहा है। और असंभव वाली बात है कि बाबा साहब संविधान में अधिकार जो दिया पढ़ने लिखने का, सभी पढ़ा लिखा लोगों को सबको नौकरी होना मुश्किल है। ये जो एक कहावत है कि नौकरी के चक्कर में खोबे अपन जवानी, अंतिम में बैल हैं कबे सुन ले हमर कहानी। साथियों, ये बात आज चरितार्थ है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं। आज जब संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए वो नौकरी के चक्कर में अपना जितना वैकेंसी निकल रहा है, हम कहते हैं भारत में 1 लाख बहाली होना है और यहाँ 10 लाख फॉर्म जो भरा जाता है वो पैसा किनका जाता है? हर एक फॉर्म में अगर 10 रुपया ही लगता है, कुल मिला करके वो पैसा जोड़ दीजिए तो कितना होता है? वो फालतू में पैसा चल जा रहा है। तो भाई जो हमारे लोग डिग्रियां प्राप्त कर लिए हैं, जो उस पोजीशन में पहुंच गए हैं, उनका नौकरी हो सकता है। लेकिन ये हमारे बहुजन समाज अगर सबको चाहेंगे नौकरी तो असंभव वाली बात है। आज हमारे लोग बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जो चौथा पाँचवा पढ़ा है उसका नौकरी हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? हमारे लोगों के मूर्खता के कारण। आज जो वो बढ़िया सर्टिफिकेट नहीं लिया है वो सर्टिफिकेट वहाँ दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? तो सारे व्यवस्था में, शिक्षा में, लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, मीडिया है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। जब सब में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है तो हमारे लोग इतना आसान से नौकरी पा लेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा कितना जज है? आज सुप्रीम कोर्ट में कितना जज है? वो तो ब्राह्मणों से भरा हुआ है। इसीलिए अंग्रेज को धन्यवाद देते हैं। अंग्रेज ने कहा था कि भारत में आप लोग जुडिशरी में ब्राह्मणों को जज और बलिस्टर नहीं बनाइएगा। मनुवादियों को कहना है कि जो आरक्षण है वो भीख में दिया गया है, तो इसके बारे में आप मनुवादियों को क्या संदेश देना चाहिए? मनुवादियों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा भीख में आरक्षण नहीं है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। भीख तो वो मांग रहा है हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके। हमारे लोग उसको दान के नाम से दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पैसा से ही हमारे खिलाफ में वो हथियार खरीद रहे हैं। आज आरएसएस क्या कर रहा है? आज हमारे लोगों के जग के नाम से जो गुमराह करके लाखों लाख रुपया ले जा रहा है, हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? हमारे लोगों को सिर्फ मिल रहा है थोड़ा सा चरना अमृत, टिकिया में घसो चाटो। इससे आप तरने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ये संदेश नहीं दिया था। आज मनुवादियों को यही खटक रहा है कि सबको अगर पढ़ लिख जाएंगे बढ़िया से तो हमारे साथ बहस करेंगे। इसलिए उसको भाग और विधाता का पाठ पढ़ा करके वहीं घर के अंदर में रखो। मनुवादियों का ये डर सता रहा है। आज संविधान को बहुत लोग हमारा पढ़ लिख रहा है और वो डर सता रहा है उसको। ब्राह्मणों ने हमारा संविधान पढ़ा, हमारे लोगों को वो महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए दिए। आज साबित हो गया कि रामायण हमको कहाँ लगा करके रखा था। इसीलिए रामचरितमानस को लोग जला रहा है, मनुवादियों को खटक रहा है। अब हमारे कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं, हम कहते हैं हमारा बहुजन समाज में टिकाऊ लोग रहे, बिकाऊ नहीं। आज ईवीएम के खिलाफ में जब आंदोलन चल रहा था तो अखिलेश यादव जी नहीं विश्वास कर रहे थे, बहन मायावती नहीं विश्वास कर रहे थे, लालू यादव नहीं विश्वास कर रहे थे, शिबू सोरेन जी नहीं विश्वास कर रहे थे। एक एक बार सबको मौका दे करके पिछवानी में वो लात मार रहा है। अभी अकल हो जाए। ईवीएम बहुत बड़ा कारण है, ये समझ जाए हमारे लोग। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आपको आज़ादी मिल जाएगी। अन्यथा भाग विधाता। ईवीएम से जनता को क्या नुकसान होता है? ईवीएम से नुकसान हो रहा है कि हम वोट देते हैं गधा को और चल जाता है कुत्ता को।
बैलेट पेपर जो था, बैलेट पेपर में हम देख रहे हैं अपने आँख से कि हम घोड़ा को भी दिए हैं वोट, वो देख लिए और वो पेपर को 4 बार समेट करके बक्सा जो है उसमें डाल देते हैं। ये हमको विश्वास हो गया, हम आँख से देख लिए, लेकिन ईवीएम में हम डाल रहे हैं, घोड़ा को चल जा रहा है गधा को, इसलिए हमको वो विश्वास नहीं है, वोट हमारा चोरी हो रहा है। इसीलिए ईवीएम को हटाना ही होगा। अगर ईमानदार ईवीएम था, अभी नारा चल रहा है ईवीएम अगर चोर है तो चुनाव आयोग महाचोर है, क्योंकि चुनाव आयोग ही ईवीएम मशीन को लाया है और आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, यानी ब्राह्मणों के साथ को नाम मिला करके चुनाव आयोग का सपोर्ट है, इसलिए वो ईवीएम बदलना नहीं चाहता है। अगर कहीं आदेश आ गया कि ईवीएम को तोड़ना है तो शक्ति पासवान वो ईवीएम को, उसको हम हारमोनिया समझते हैं, वो जो उससे गलत गाना निकल रहा है उसको पटक के फोड़ दूंगा। ऊपर से आदेश आएगा मैं फोड़ दूंगा, वो जेल जाए, जो भी होगा जेल जाएंगे जनता के लिए। इतना हमारे महापुरुष फांसी में चढ़े, आंदोलन रुका नहीं, एक शक्ति पासवान जेल चाहेगा क्या है? शक्ति पासवान के लिए जेल ससुराल है। मैं कई बार जेल गया हूँ, आया हूँ, मैं दिल का कमज़ोर नहीं हूँ, शरीर भले कमज़ोर है, मैं एक हाथ दिया हूँ, पूरे शरीर जो दे दिया है समाज के लिए वो पीछे हटेगा। जाति जनगणना को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस देश में जो कुत्तों बिल्लियों का भी जनगणना होता है, लेकिन ओबीसी का जनगणना नहीं हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हिजड़ों के गिनती हो जाता है, लेकिन पिछड़ों का गिनती नहीं हो रहा है। कारण है कि आज हमारे भारत में जो सांसद चुन करके गया है, 137 सांसद ओबीसी का है, एसी एसटी 131 है, और ये सब मुंह में फेविकोल लगा करके रखा है। इसको कौन रोक दिया? आवाज़ उठाते वहाँ कि जाति जनगणना भारत में क्यों नहीं करा रहे हैं मोदी सरकार, जाति जनगणना से क्या डर है? तो सांसद लोगों को डर है कि टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो कल क्या होगा? जनता तो जान रही है, बहुजन समाज के लोग जान रहे हैं कि हम जिसको वोट दे करके भेज रहे हैं ना, वो बिका हुआ है वहाँ। तो ईवीएम अगर बदल जाएगा तब क्या होगा? जब जनता जान रही कि वो बिका हुआ फिर भी उसी को वोट दे रही है, तो उसको वो नहीं दे रही है, वो 100% सत्य नहीं है, वो गद्दार लोगों को समाज समझ गया है। वो ईवीएम में चोरी करके आरएसएस और बीजेपी जिसको चाहता है, मोहन भागवत के इशारे पर नरेंद्र मोदी का डंका चलता है तो हो जाता है। बहुजन समाज ईमानदारी से उसको जो गद्दार समझ लिया है उसको वोट नहीं दे रहा है, वो ईवीएम से चोरी करके बन जा रहा है। हमारा लोग ये एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो बन जा रहे हैं, वो हमारा जातियों के नाम से क्या है, देखो तुम्हारा ही जात को हम मंत्री बना दिए, संतरी बना दिए हैं, हमारा बहुजन समाज हुक्का हो जाता है, गदगद हो जाता और मिलता है झिंगा घटन। अब समझ रहे हैं लोग। चलिए सर, आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, जो संविधान की वजह से बड़े बड़े पोजीशन में वो पहुंच गए हैं, और पोजीशन में पहुंचने के बाद वो फॉरवर्ड बन जाता है, बैक जो पीछे छूट गया उस लोगों को आगे नहीं लाना चाहता, तो उसके लिए आप क्या किस तरह करना चाहिए? यही तो मेन कारण है कि बाबा साहेब के बदौलत जो संविधान बनाया, संविधान के बदौलत जो हमारे बहुजन समाज में जो पदाधिकारी लोग बने, जो ये कारवां को आगे बढ़ाना था, बाबा साहेब ही बोल करके गए हैं कि जो हम कारवां को आगे बढ़ाए हैं, अगर आगे नहीं ले जा पाओगे तो पीछे भी जाने नहीं देना है। लेकिन वो सवाल नहीं है, पीछे तो जाएगा ही नहीं, लेकिन गद्दारों को पहचान हो गया है। जो ये कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए था, कुछ लोग अगर ईमानदार नहीं होते तो सचमुच में बाबा साहेब का सपना चकनाचूर हो जाता। आज के तारीख में कुछ लोग हैं, वावन मेश्राम साहब जैसे लोग हैं जो इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज में संविधान के बदौलत मास्टर जो बने, सरकारी कर्मचारी बने, उच्च पदाधिकारी बने, वो सब का दायित्व था कि रविवार का छुट्टी जो मिला है, छुट्टी का दिन, वो अपने समाज में कम से कम 2 घंटा समय दीजिए। लेकिन कुछ लोग अगर ईमानदारी से नहीं चलाते इस संगठन को तो आज हम यहाँ भी नहीं बोल पाते। इसलिए बेईमानी वो सब किया है जो
समाज को जगाने का जिसके ऊपर जिम्मा था, जिसको कुछ सौंपा गया, साधन संसाधन सब मिल गया उसको, और सचमुच में वो आज समझ रहा है जनरल से बड़ा, वो भी समझ रहे हैं हम ब्राह्मणों का बाप हैं। तो वो समझ नहीं रहे हैं, वो अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैर में, ये जान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ। चूँकि अब आपने जो अभी जीवन का सफ़र यहाँ तक पहुँचा, किस तरह से इस समाज बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हर तरह से कुर्बानियाँ दे के यहाँ तक पहुँचाए समाज को। अब समाज ही अपना डिसीजन लेंगे कि बढ़ चढ़ के समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पीछे छूट गए दबे कुचे लोग, उसको आगे लाने के लिए हर तरह से कदम मिला के चलना चाहिए। और जो संविधान की बात होता है, संविधान में जो हक अधिकार दिया हुआ है SC ST OBC माइनॉरिटी को, सब अपना हक अधिकार को समझे और हर घर में संविधान का किताब रखे, किताब, और उस संविधान को पढ़े, तभी जाके उसको सारा चीज़ समझ में आएगा। नहीं तो एक एक करके एक एक अधिकार आपसे छीना जाएगा और आप इसी तरह से वंचित रह जाएंगे। और एक दिन पता चलेगा कि नहीं, अब भारत का संविधान खत्म हो गया, वहाँ पे मनुस्मृति लागू हो गया, उस समय जाके समझ में आएगा। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी बहुजन लोग हैं, हर लोग जागरूक हो सके, समझ सके कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए रेडी है, बशर्ते उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ निवेदन करेंगे कि ये चैनल के माध्यम से आपको हर तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे हो गया सहकारिता विभाग, कल्याण विभाग, जितने भी सरकारी विभाग है, हर तरह से आपको इन जानकारी मिलेगा आर्थिक विकास के लिए। साथ ही साथ बहुजन समाज के छोटे बड़े जितने भी मुद्दा, हर टॉपिक हम आपके पास लेके आते रहते हैं, ताकि आपको हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। क्योंकि मनुवाद मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो तो आपको दिखाएगा नहीं। एकमात्र आपका जो है बहुजन मीडिया को आप सपोर्ट करें और बहुजन मीडिया को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका बहुजन मीडिया मजबूत हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।